नमस्कार, आदाब और खुशामदीद। रात के साए गहरे हो चुके हैं, घड़ी की सुइयां खामोशी से आगे बढ़ रही हैं और आप मेरे यानी तेजस्विनी के साथ हैं रूहानी रातें के एक और सफ़र पर। आज मैं आपको ले चलती हूँ उस शहर में जो कभी सोता नहीं, मुंबई, सपनों का शहर और कभी कभी अधूरे सपनों का कब्रिस्तान भी। यहाँ की तेज़ रफ्तार जिंदगी में गगनचुंबी इमारतों की परछाई के नीचे कुछ गलियाँ और मोहल्ले ऐसे भी हैं जहाँ वक्त जैसे ठहर सा गया है, जहाँ आज भी अतीत की सिसकियाँ आज की भागदौड़ में घुलने से इनकार कर देती हैं। ऐसी ही एक जगह है माहिम के भीड़-भाड़ वाले इलाके में, जिसका नाम है डिसूजा चाल। बाहर से देखने पर यह किसी भी आम मुंबई चाल की तरह ही है। संकरी गलियां, एक दूसरे से सटी हुई खोलियां यानी कमरे, साझा बरामदे जहां से स्टील के बर्तनों के खड़कने और प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ें आती रहती हैं। दिन में यहाँ जिंदगी अपने पूरे शबाब पर होती है। बच्चों का शोर, महिलाओं की गपशप, त्योहारों की रौनक, एक ऐसा माहौल जो अपने पन और समुदाय का एहसास कराता है। लेकिन कहते हैं ना, सबसे घना अंधेरा अक्सर सबसे तेज़ रोशनी के ठीक नीचे होता है। सूरज ढलते ही जब दिन का शोर थम जाता है तो डिसूजा चाल की हवाओं में एक अनकही उदासी और एक अनजाना डर घुलने लगता है। डिसूजा चाल मुंबई की सबसे कुख्यात भूतिया जगहों में से एक मानी जाती है। इसकी कहानी 20वीं सदी की शुरुआत में हुई थी, जब मुंबई कपड़ा मिलों का एक बड़ा केंद्र था। गुजरात, कोंकण और देश के दूसरे हिस्सों से आए हजारों मजदूरों को सस्ते आवास की ज़रूरत थी और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ऐसी कई चौलें बनाई गई। डिसूजा चाल उन्हीं में से एक थी। ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं थी, बल्कि एक जीवंत समुदाय की धड़कन थी, जहां सामाजिक आंदोलनों ने जन्म लिया और जहां लोगों ने एक दूसरे के सुख दुख को अपना समझा। लेकिन इस चाल के इतिहास में एक दुखद मोड़ तब आया जब पानी की बढ़ती किल्लत ने लोगों को एक स्थायी समाधान खोजने पर मजबूर किया। चौल के निवासियों ने मिलकर फैसला किया कि चौल के बीचों बीच एक कुआं खोदा जाए। जल्द ही जमीन के नीचे से मीठा पानी तो मिल गया, पर शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि जीवन देने वाला यही कुआं एक दिन मौत और अनगिनत रहस्यों का केंद्र बन जाएगा। उस दौर की लापरवाही कहिए या ज़रूरत, उस कुएं के चारों तरफ कोई ऊंची दीवार या सुरक्षा की सीमा नहीं बनाई गई। बस एक छोटी सी मुंडेर थी जो किसी को गिरने से रोकने के लिए नाकाफी थी, और यही लापरवाही एक रात भीषण हादसे का कारण बन गई। कहानी एक औरत की है। वो चौल में नई आई थी या शायद अकेली रहती थी, कोई ठीक से नहीं जानता। एक अंधेरी रात जब चौल के ज़्यादातर लोग सो चुके थे, वो पानी भरने के लिए कुएं पर निकली। अंधेरे में शायद उसका पैर फिसला या संतुलन बिगड़ा और वो सीधे कुएं के ठंडे गहरे पानी में गिर गई। कहते हैं कि वो पूरी रात मदद के लिए चिल्लाती रही। उसकी आवाज़ में डर था और जीने की आखिरी उम्मीद थी। वो रोती रही, पुकारती रही, लेकिन उस रात उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंची। ये सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है। एक ऐसी जगह जहाँ एक कमरे की आवाज़ दूसरे कमरे तक आसानी से पहुँच जाती है, वहाँ किसी ने एक डूबती हुई औरत की चीखें कैसे नहीं सुनी? क्या रात के सन्नाटे ने उसकी आवाज़ को निगल लिया, या लोगों ने उसे कोई और शोर समझकर नज़रअंदाज कर दिया? अगली सुबह जब एक बच्चे की गेंद कुएं के पास गई, तब लोगों की नज़र पानी में तैरते उसके शरीर पर पड़ी। चौल में मातम छा गया। एक सामूहिक अपराध बोध ने सबको घेर लिया। उसके परिवार वाले जो भी थे, इस हादसे और शायद इस बेरुखी को सह नहीं सके और चौल छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। उस हादसे के बाद कुएं को ऊपर से बंद कर दिया गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। यहीं से तो असली कहानी की शुरुआत हुई। उस औरत की आत्मा को शायद कभी शांति नहीं मिली। कुछ ही समय बाद चौल के लोगों ने उस बंद कुएं के पास अलौकिक घटनाओं का अनुभव करना शुरू कर दिया। देर रात गुजरने वाले लोगों ने दावा किया कि उन्होंने कुएं के पास एक औरत का धुंधला सा साया देखा है, जो बस चुपचाप खड़ी रहती है। कुछ ने बताया कि उन्हें किसी के रोने या धीरे धीरे मदद के लिए पुकारने की आवाज़ें सुनाई दी, वही दर्द भरी पुकार जो उस रात किसी ने नहीं सुनी थी। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि कभी कभी पायल की छन छन की ध्वनि भी सुनाई देती है, जैसे कोई बेचैन आत्मा रात के अंधेरे में कुएं के चारों ओर चक्कर काट रही हो। अजीब बात यह है कि उस औरत के बारे में आज तक कोई ठोस जानकारी नहीं है। उसका नाम क्या था, उसका परिवार कौन था, और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि पुलिस रिकॉर्ड में उस हादसे का कोई जिक्र नहीं मिलता। कोई एफआईआर नहीं, कोई जांच नहीं, जैसे वो औरत कभी थी ही नहीं, या फिर उसकी मौत को इतनी मामूली बात समझकर दबा दिया गया। समय गुजरा और ये कहानी एक किंवदंती बन गई, लेकिन डिसूजा चाल का दुर्भाग्य यही नहीं थमा। साल था 1998।
चौल में पानी की किल्लत फिर से बढ़ी और एक बार फिर एक कुआं इस्तेमाल में लाया गया। इसी चौल में एक महिला रहती थी, ललिता देवी। 50 के दशक की उम्र पार कर चुकी, अकेली। पति का सालों पहले देहांत हो चुका था और बच्चे बड़े होकर शहर से दूर अपने अपने परिवारों के साथ बस चुके थे। उनकी अकेली साथी थी उनके कमरे की चारदीवारी और ताक पर रखी कुछ धुंधली तस्वीरें। उन्हें तैरने का बहुत शौक था। जवानी में वो अपने गांव के तालाब में घंटों तैरती रहती थीं। एक रात जैसे आसमान फट पड़ा था। मुंबई की मूसलाधार बारिश हो रही थी। ललिता देवी की खोली की छत टपक रही थी। वो परेशान थीं। उन्होंने सोचा कि सुबह पानी के लिए कुएं पर बहुत भीड़ होगी, क्यों ना अभी जाकर कुछ बाल्टी पानी भर लिया जाए। घना अंधेरा, तेज बारिश और कीचड़ भरी जमीन। चौल में उस वक्त कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। वे नंगे पैर हाथ में बाल्टी लेकर धीरे धीरे कुएं तक पहुंची। उन्होंने बाल्टी कुएं में डाली, पानी भरा, लेकिन जब उसे ऊपर खींचने लगी तो शायद बाल्टी कुएं की किसी दरार में अटक गई। उन्होंने पूरी ताकत से उसे खींचने की कोशिश की और इसी जद्दोजहद में जैसे ही वो थोड़ा और कुएं में झुकी, कीचड़ पर रखा उनका पैर फिसला और एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। वो सीधे कुएं के ठंडे गहरे पानी में गिर गईं। तेज बारिश का शोर, घना अंधेरा और उनका अकेलापन। किसी ने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा। ललिता देवी एक अच्छी तैराक थीं। उन्होंने घंटों तक संघर्ष किया होगा, ऊपर आने की कोशिश की होगी, लेकिन ठंडा पानी धीरे धीरे उनके शरीर को सुन्न कर रहा था, उनकी हिम्मत को तोड़ रहा था और आखिरकार अंधेरी और अकेलेपन में उन्होंने दम तोड़ दिया। सबसे दुखद बात यह थी कि 2 दिन तक किसी को उनकी मौत का पता ही नहीं चला। चौल में सबने यही सोचा कि शायद वो किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई होंगी। 2 दिन बाद चौल का एक नौजवान लड़का दिलीप देर रात किसी काम से लौट रहा था। जैसे ही वो कुएं के पास से गुजरा, उसने देखा कि कोई महिला कुएं में झांक रही है और फिर अचानक उसमें गिर गई। दिलीप ने घबराकर शोर मचाया, लोग इकट्ठा हुए, पुलिस आई, लेकिन रात के अंधेरे में कुएं में कुछ नहीं मिला। अगली सुबह जब कुएं की तलाशी ली गई, तब जाकर ललिता देवी का सड़ा गला शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया कि मौत 3 रात पहले ही हो चुकी थी। अब सवाल ये था कि दिलीप ने जो देखा वो क्या था। अगर ललिता देवी की मौत 3 दिन पहले हो चुकी थी, तो उस रात कुएं में गिरने वाली परछाई किसकी थी? इसे पैरानॉर्मल की दुनिया में रेजिड्यूल हॉन्टिंग कहते हैं, जहां किसी जगह पर कोई दुखद या विंसक घटना इतनी तीव्रता से घटती है कि उसकी ऊर्जा वहीं कैद हो जाती है और वो घटना एक फिल्म की तरह बार बार प्ले होती रहती है। और ये यहीं खत्म नहीं हुआ। 1 महीने बाद चौल के एक बुजुर्ग और सम्मानित सदस्य मुकेश जी एक रात किसी शादी से देरी से लौट रहे थे। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो उन्हें भी किसी के चीखने की दबी हुई आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, पर जब उन्होंने हिम्मत करके कुएं के पास देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने भी वही दृश्य देखा, एक महिला कुएं में झांक रही है और फिर गिर जाती है। लेकिन मुकेश जी के साथ जो हुआ वो दिलीप से भी ज्यादा भयानक था। उन्होंने सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने महसूस भी किया। उनके अनुसार एक पल के लिए जैसे वो खुद ललिता देवी बन गए हों। उन्होंने उस बर्फीले पानी के स्पर्श को, फेफड़ों में भरते पानी के दर्द को और उस आखिरी पल के डर और लाचारी को अपनी नसों में दौड़ते हुए महसूस किया। इस अनुभव ने पूरी चाल को हिलाकर रख दिया। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक साझा अनुभव था, एक साझा डर। सबने सोचा कि शायद ललिता देवी को पूजा पाठ करवाया गया। लेकिन कहानियां फिर भी खत्म नहीं हुई। आज भी कई लोगों का मानना है कि उन्होंने उस कुएं के पास से चीखें सुनी है, पायल की आवाज़ें सुनी है, या फिर वो भयानक दृश्य देखा है जहां कोई महिला बार बार कुएं में गिरती है। और शायद ये सब इसलिए क्योंकि उनकी आत्मा को कभी एक पूर्ण विदाई नहीं मिली। उनके परिवार वाले अंतिम संस्कार में नहीं आ पाए, कोई अपना उनके लिए रोने वाला नहीं था। शायद इसीलिए वो आज भी अपने आखिरी दर्दनाक पल को बार बार जी रही हैं, शायद इस उम्मीद में कि कोई उनकी अनसुनी चीख को सुन ले। डिसूजा चाल में एक और अनकही कहानी है, एक गार्ड के भूत की, जो रात में चुपचाप एक पेड़ के नीचे पहरा देता दिखाई देता है। कौन है वो, क्यों भटक रहा है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कभी कभी लगता है कि ये सब हमारी कल्पनाओं का हिस्सा है, लेकिन फिर जब इतने सारे लोग अलग अलग समय पर एक जैसी बात कहें तो क्या ये सिर्फ कल्पना हो सकती है? कहते हैं कुछ जगहें अपने अंदर घटे हादसों की छाप को सहेज कर रखती हैं, जैसे एक कैमरा जो बार बार वही दृश्य प्ले करता है। डिसूजा चाल शायद ऐसी ही एक जगह है। यहाँ की आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, किसी को चोट नहीं पहुंचाती, पर एक डर, एक खौफ, एक भारीपन उस जगह से हमेशा के लिए जुड़ गया है। शायद इसलिए कि मौत अकेली आई और विदाई अधूरी रह गई। तो क्या हम ये मान ले कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि वो अधूरी इच्छाएं, अधूरा शोक और अनसुनी चीखों का एक जिंदा दस्तावेज होती हैं? आपका क्या मानना है? मैं हूं तेजस्विनी, अब मुझे इजाजत दीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनसुनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए
धन्यवाद। सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे रूहानी रातें, हर शुक्रवार को विशाल की खामोशी भरी आवाज में और हर शनिवार को तेजस्वनी की रहस्यमय प्रस्तुति में। सुनिए सिर्फ YouTube पर रूहानी रातें।